बहुत बहुत स्वागत है आपका। बरेली दर्पण पूरनपुर विधानसभा पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पूरनपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ पर जो वोटर्स की है लाइन लगी हुई है और जब से वोट पड़ रहे हैं इसी तरह से लगातार लाइन लगी हुई है। लोग वोट डालने के लिए, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर किस तरह का माहौल है जानने की कोशिश करूँगा। क्या ये भीड़ जो है कितने वक्त से खड़ी है वो भी जानने की कोशिश करूंगा। कुछ तरह की शिकायतें लोग कर रहे हैं उसको भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये पूरी लाइन को कम से कम दिखाएं। और मैं कहूं कि यहाँ पूरनपुर की बात करूं तो समाजवादी पार्टी से आरती महेंद्र चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी ने बाबूराम पासवान को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा है, तो बहुजन समाज पार्टी ने अशोक राजा को अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने ईश्वर दयाल पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। और भी बहुत सारे उम्मीदवार होंगे जो चुनाव लड़ रहे होंगे। बहरहाल ये चार पार्टियां हैं। किसका बोलबाला है, किसका जनाधार है, किसको ये लोग वोट करने आए हैं, या ये बल्कि अगर जवाब ना भी दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या बदलाव चाहते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको के लेकर चुनावी मैदान में जो लोग उतरे हैं उन मुद्दों पर कितना भरोसा करते हैं। मैं यही पूछूंगा कि किन मुद्दों को लेकर के आप जैसे कि दिमाग में है कि वोट करना है। महंगाई के संबंध में विरोध कर रहे हैं हम लोग। विरोध कर रहे हैं महंगाई के। महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार है नहीं, गुंडागर्दी और बढ़ चुकी है, लूट खसोट है, सरकार के आदमी डकाती डालना शुरू कर रहा है, इसके विरोध में डाल रहे हैं वोट। जी जी, ये तो कह रहे हैं गुंडागर्दी तो हमने खत्म की है। समाजवादी पार्टी मोहल्लों में नहीं खत्म, बाहर वो दिखावा है, खाली वो दिखावा है। आप क्या कह रहे थे? रोजगार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है हमारे यहाँ। एक बोलने एक 2 घंटे हो गए यहीं पे खड़े हैं, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी है भाई, इतना समय लग रहा है? 2 घंटे से आप यहाँ खड़े हुए हैं। हाँ, कब से और क्या कर रहे हैं? देखिए कितनी लंबी लग रही है। कितना वक्त हो गया? लगभग 2 घंटे हो चुके। 2 घंटे। एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, आखिर देर क्यों लग रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अधिकारी ढीले हैं, स्पीड कम है इनके, और इनको कोई तेज अधिकारी बैठा देना चाहिए। हमारा वार्ड बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताइए, सुबह से इसी तरह से लाइन लगी हुई है? मैं तो यहाँ पे आऊँगा, मैं जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ। ये सारे लोग बेचारे लाइन से लगे हुए हैं। आप कितनी देर से लग बैठे हैं? लगभग 1.5-2 घंटे हो गए हमें। 1.5-2 घंटे हो गए। चलिए, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि देर से वोटिंग हो रही है। 2 घंटे हो गए करीब। 2 घंटे हो गए। 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे आपको हो गए। जाहिर सी बात है, तो कैसे अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे? 3-3 घंटे लोगों को यहाँ पर खड़ा होना पड़ा। स्लो चल रहा है यहाँ पर, सुबह से स्लो मतदान चल रहा है। अच्छा, तो ये भीड़ इसी वजह से कि स्लो है, आप तो वोट पड़े वजह से। चाचा आप कितने बजे हो, कितने देर से आए आप? 1 घंटा हो गया करीब। 1 घंटा हो गया। कोई 3 घंटे से खड़ा है, कोई 2 घंटे से खड़ा है। बहरहाल हम बात यही करना चाहते हैं। अच्छा, जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं आपको, जिसको लेकर आप एक लंबे अरसे से यहाँ पर लाइन में भी लगे हुए हैं कि वोट डाल कर ही जाएंगे? हालांकि आपका मत है तो आपको डालना ही चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है और क्राइम्स भी है। सभी चीज। क्राइम तो नहीं है, क्राइम तो बहुत ही कम रहा है। क्राइम्स क्या जो है, कहीं भी पुलिस में विभाग में चले जाओ, कहीं चले जाओ तो सुनवाई कोई नहीं है पब्लिक की। सुनवाई नहीं है पुलिस की। अच्छा, पिछली सरकार में सुनवाई हुआ करती थी? पिछली सरकार तो छोड़ दीजिए, प्रेजेंट टाइम की बात कीजिए, इस सरकार में। अच्छा चलिए, ये बताइए कुछ बदलाव होने जा रहा है अब इस सिलसिले में? तो अभी तो कोई ऐसी वोट से तो बदलाव की बयार रहेगी, कहा जा सकता है कि वोट डाला जाएगा। देखो बहरहाल ये बताइए कि कुछ बदलाव होगा या वैसा ही जैसा चलता है वैसे ही देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे लगभग। 2 घंटे हो गए। वोट डाल के ही जाइएगा। कोई बात नहीं, देर से भले ही हो रही है। हालांकि एक सवाल उठ भी रहा है कि आखिर क्यों देर से इतनी देर लग रही है इनको, मशीन स्लो चल रही है या कोई और समस्या? बहरहाल वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, जो भी होगा अंदर की बात है। बहरहाल अपनी बात लोग कह रहे हैं कि काफी वक्त लग रहा है। आप क्या कहेंगे, कुछ बदलाव आएगा? जी, बदलाव जरूर आएगा। बदलाव आएगा जी। किस तरह का बदलाव होने जा रहा है? बदलाव इस प्रकार से होने जा रहा है, जैसे गुंडागर्दी है और लड़कियों का सुरक्षा के लिए है, यही बदलाव हुई है। नहीं, लड़कियों की असुरक्षा इन 5 सालों में ज्यादा हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब सुरक्षित ज्यादा रहेंगी अगर कोई ये सरकार ने बेहतर किया कि सुरक्षित रहे नहीं रहेंगी? बताइए। सुरक्षित तो रहेगी और सुरक्षित हो जाएंगी, सरकार बदलेगी और सुरक्षित हो जाएगी। अच्छा, सरकार बदलेगी तो और सुरक्षित हो जाएगी। चलिए, तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा, सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी। चलिए, सरकार बदलने के लिए आए हैं। जी हाँ। चलिए, अब किसकी सरकार आएगी हम नहीं पूछ रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं, वो भी एक सवाल है। आप बताइए साहब, क्या कहेंगे, चुनावी माहौल किस तरह का है आपके यहाँ? क्या इसी तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई, देर हो गई या इस तरह से जोशो खरोश इतनी भीड़ नजर आ रही है? काफी लेट प्रोसेस है इस वार्ड का, इस बूथ का काफी लेट प्रोसेस है। बहुत लेट, काफी देर से लोग खड़े हुए हैं, कोई नंबर नहीं आ रहा है। बदलाव चाहते हैं
इस वोटिंग में बस ये है कि समाज में बदलाव चाहिए और क्या चाहिए। समाज में बदलाव चाहिए। अच्छा, कितना वोटर होगा यहाँ पर, कुछ आइडिया पूरनपुर का? काफी वोटर है, काफी मुस्लिम में भी काफी जनसंख्या है, काफी वोटर है मुस्लिम में। चलिए, मैं कम से कम बहुत सारी खातून हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप बताइए कि क्या सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं, या फिर कुछ बदलाव के लिए खड़ी हुई हैं? आज चुनाव वोट देने आई हैं, कैसा माहौल है? चलिए, अच्छा, बोलना नहीं चाहती। आप बताइए, क्या कहेंगी? वोट डालने आई हैं, कितनी देर से खड़ी हैं? अच्छा, ये तो बता दीजिए। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया आपको खड़े हुए? क्या देर से वोट पड़ रहा है अंदर? क्या देर से हाँ, बुलाया काफी क्या? टाइम से एक बार वापस भी हो गए। क्यों वापस क्यों हुई थी? ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी इसीलिए वापस। ज्यादा लंबी लाइन लगी थी, आप चली गई थी खुद? जी हाँ। चलिए, अब कितनी देर से खड़ी हैं? 1 घंटा हो गया। चलिए, 1 घंटे से खड़ी हुई हैं। अच्छा, चलिए, मैं बहुत सारी आप बताइए, क्या क्या है, किन मुद्दों को सोच करके आज वोट डालने के लिए निकली हैं? मुझे लगता है आपको कितनी देर हो गई होगी वैसे खड़े हुए? हम तो अभी आए, थोड़ी देर आपके हुई। कुछ मुद्दे सोचोगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं होना चाहिए थी या सरकार ने की हैं? और महंगाई बहुत बढ़ गई है जी। हर चीज में, जी, और इसलिए हम सरकार अब बदलना चाहते हैं। सरकार बदलना चाहती हैं। चलिए, मैं ये नहीं पूछूंगा क्या कौन सी सरकार आएगी, बहरहाल कौन कौन सी चीजों की वजह से आप पर फर्क पड़ा है? महंगाई तो किसान के लिए खाद भी बढ़ा है, लेकिन आपकी जिंदगी पर किस चीज का असर पड़ा घरेलू है? जिंदगी में बहुत पड़ा है जी। घरेलू चीजें, हर चीज महंगी हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया है, हम्म। हर चीज महंगी है, हर चीज, इसलिए उस पे बजट पे असर पड़ता है। किचन का सबसे जी, बड़ी जी, समस्या जी। आपके हाथ जी, में होती जी। है, वो कहीं सब्जी, तेल, सामान, हर चीज महंगी गैस हो गई सब है। महंगी हो जी। गई है। चलिए, इसका असर पड़ा तो कुछ बदलना चाहते हैं। नौजवान भी हैं, बच्चियां भी हैं। आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आने वाले समय में रोजगार को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा है कि जॉब्स नहीं है लोगों के पास। जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सारी कम होती जा रही हैं, और सेकेंडली ये कि पॉवर्टी स्ट्राइक कर रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। घर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम काफ़ी बार बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। और सेकेंडली ये लोग बोल रहे हैं हिंद स्वराज को लेके। और रिसेंटली अभी एक जो हुआ था ना केस सामने आता हिजाब को लेके, मैं तो उसके एकदम ही अगेंस्ट हूँ। जी, हिजाब का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या बिल्कुल कहती हैं? होना चाहिए, चलिए, बहुत अच्छी। इंडिविजुअल का राइट है ये तो। जी जी, हमारा अपना अधिकार है, हिजाब होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? कुछ क्या चीज सोच कर आई हैं कि कौन सी चीज होना चाहिए? कोई चीज बने, सरकार सुविधा मिलनी चाहिए हर चीज। या मिल रही है सुविधा, नहीं मिल रही हाँ, है? मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है सुविधा? सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है और हर चीज मिल रही है सुविधा। जी जी, और सिलेंडर वगैरह आपको मिला, नहीं मिला? हाँ, मिला, सिलेंडर भी मिला। सिलेंडर मिला है। अच्छा, पैसे वैसे आ रहे हैं अकाउंट में, नहीं आ रहे हाँ, हैं? पैसे भी आ रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, किचन विचन पर असर पड़ा, नहीं पड़ा है? महंगाई तो बढ़ी है। तो उसका असर पड़ा है? असर पड़ा है। सरकार ने कैसे काम किया इन 5 सालों में? अरे काम तो सब सरकार करती है। अच्छा काम किया है इस सरकार ने। चलिए, बहुत अच्छी। आप सरकार से खुश हैं? हम खुश हैं, हम तो सबसे खुश हैं। चलिए, अब सबसे खुश हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा काम किया सरकार ने? कैसा? अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो चुनावी मैदान में कहा जाए उतरे हुए हैं। किसकी सरकार बनेगी, मैंने ये सवाल नहीं किया। लोग कहते हैं बदलाव चाहते हैं। 1 मिनट के लिए मैं कहूँगा आरबी सिंह जी हमारे साथ हैं, उनके आखिरी एक हम पूरनपुर में है यहाँ पर। ये बताइए कि अभी तक कितना मतदान हो चुका होगा? आरबी सिंह जी, आपको बता दें, अभी जो ताजे आंकड़े 3 बजे तक के आगे सरकारी आंकड़े बताए 55% मतदान हो चुका है। अब 4 बजने वाले हैं तो लगभग 57-58% मतदान हो चुका होगा। अगर हम पूरनपुर इस समय पूरनपुर विधानसभा की बात करें तो पूरनपुर विधानसभा पर इससे पहले जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे बाबूराम पासवान, पूरनपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो सादा नदी के जो है तट पर बसी हुई है। नेपाल बॉर्डर यहाँ से लगता है और यहाँ पे एक गन्ना किसान और धान किसान का बहुल एरिया है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर जंगल से सटा हुआ एक एरिया है। टाइगर से भी लोग परेशान रहते हैं और फार्मर्स जो है खेतीबाड़ी का भी उनका तो किसान का मुद्दा दूसरा। फिर मैं कहूंगा कि लखीमपुर से सटा हुआ है, सबसे सटा हुआ एरिया है, तो कहीं न कहीं वो किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर प्रभावित कर रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो सीधे सीधे उन्हीं दोनों में मुकाबला है। तीसरी बीएसपी का कोशिश कर रहे हैं लेकिन कई मुकाबले में अभी तक सुबह से मैं देख रहा हूं, सुबह से अभी तक वो मुकाबले में नहीं आ पाए। सीधे सीधा मुकाबला यहाँ पे जो लग रहा है वो समाजवादी पार्टी बस भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है। भाजपा ने भी बड़ी मजबूती से यहाँ पर अपना मैनेजमेंट रखा, लेकिन उस मैनेजमेंट पे कितना वोट मिलता है? वोट समाजवादी पार्टी का जो है उनका पार्टी का वोट है, लेकिन मैनेजमेंट उनका कमजोर है।
अब मैनेजमेंट पे वोट मिलता है या जो उनकी परेशानी है, मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे वोट मिलता है तो 10 मार्च का समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस विधानसभा को देखें तो ये विकास के मामले में अब बहुत आप देखते आए बिल्कुल, वही मैं आपसे यही सारे सवाल कर लोग रहा था, कितने काफी जागरूक ठीक हैं है, लग रहा और था जी। खेती बाड़ी से इतनी उन्नति है, सारे लोग जागरूक हैं। अब जागरूकता का परिचय कितना देते हैं, वो किस हिसाब से मैनेजमेंट पे वोट करते हैं या अपनी परेशानी और दिक्कत पर वोट करते हैं, ये नतीजे ही बताएं। अच्छा, जैसे पीछे मैं लाइन देख रहा हूँ, आप तो पूरा पीलीभीत का क्या है आप कवर करते हैं, सब जगह जानते हैं कि कितने से वाकिफ है यहाँ पर। जैसे ये जो है कहा जाए कि ये जज्बा है लोगों में वोट डालने का, या लोग कह रहे हैं कि बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है? दोनों चीजें हैं। कहीं जज्बा भी है लोगों का, आप देख रहे हैं, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, सुबह से लंबी डालेंगे, कहीं पर जो है कि स्लो वोटिंग भी हुई है। दूसरा क्या है कि मतदाता सूची है उसमें काफी गड़बड़ शिकायतें आ रही, उनकी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही। एक परिवार में एक व्यक्ति का यहाँ पे वोट है, दूसरे का दूसरे बूथ पे है, तो वो भी कहीं न कहीं दिक्कत उसमें भी, इसलिए भी स्लो रहा। दूसरा जो मतदान करने का जो वो है वो इसलिए भी है कि मतदाता सूचियों में कुछ गड़बड़ी है, पर्चियों का भी वितरण ठीक से नहीं हुआ है, ये भी है। तो पूरनपुर विधानसभा का जो एक बड़ी विधानसभा है, एक कहते हैं एशिया की, अगर उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी तहसील है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी तहसील है। ये अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों और को। नेपाल का एक बहुत बड़ा बॉर्डर जलता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे बाढ़ से ही प्रभावित यहाँ की जनता रहती है। सादा नदी के जब कटान होता है तो 1 किलोमीटर इधर हो जाती है, 1 किलोमीटर उधर हो जाती है। दूसरे यहाँ का मुद्दा भी रहा कि आधा क्षेत्र, ट्रांस आधा क्षेत्र वो कटा रहता है पूरे बरसात के सीजन में, कोई पुल नहीं है, तो लखीमपुर होके घूम के यहाँ का व्यक्ति आता है। तो हो सकता है वो मुद्दा भी रहा हो। 5 साल ये सरकार रही, इसने ही वादा किया था पुल बनवाने का, नहीं बना पुल, तो वो मुद्दे भी तमाम, हमने सुबह से बात की लोगों के पास, वो मुद्दे हैं यहाँ पर। सर जी, जो बाढ़ की समस्या है, किसानों का गन्ने का मूल्य सही नहीं मिलता, उनके धान सही से नहीं, उनका जो है उनको MSP उनका रेट नहीं मिलता है, और ये तमाम तरीके की समस्याएं यहाँ के लोगों की हैं, ये यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं जो सुबह से मैं देख रहा हूँ। और उन मुद्दों पे वोट कितना व्यक्ति करता है ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। मैनेजमेंट पे वोट, फिर मैं कहूँगा मैनेजमेंट पे वोट मिलता है या डिसमैनेजमेंट के खातिर बस सपा को कोई नुकसान होता है, ये तो 10 मार्च ही बताएगा कि मुद्दे पे वोट मिलता है या समस्याओं पर वोट मिलता है। वाकई आरबी सिंह जी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया, कहाँ से है, कितनी बड़ी तहसील है, आपने ये भी बताया एशिया की सबसे बड़ी तहसील है। बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, बारिश आती है, लोग परेशान होते हैं, बहुत लंबा सफर तय करते हैं, यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। बहरहाल लोगों से बात की, आपने सुना, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार से खुश है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम कुछ बदलाव चाहते हैं। उनकी अपनी समस्याएं होंगी, क्योंकि जिस जगह जो रहता है वो अपनी समस्याओं को खुद समझता है। खुद यहाँ पर जिस तरह से आरबी सिंह जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो बिल्कुल भी मुझे नहीं मालूम थी, ना ही मैं यहाँ के लोगों से मैं डिस्कस कर पाया। बहरहाल यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों की शिकायत ये भी है कि वोटिंग में जो वोट करने जा रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। अब मशीन स्लो चल रही है, ये यहाँ काम करने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, ये वजह है, ये तो खैर जांच का विषय। बहरहाल यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जिस तरह से लाइन लगी हुई उससे साफ जाहिर होता है लोगों के अंदर जज्बा है, वोट डालने का जज्बा है। अब ये जज्बा क्या किसी बदलाव की तरफ है, या ये लाइन, ये बढ़ती हुई भीड़ किसी लाइन की तरफ है, किसी नए समीकरण को बनाएगी, कुछ नया बदलाव आएगा, वो आने वाला 10 तारीख को पता चलेगा। आरबी सिंह ने भी यही बात कही है। अभी तो जाहिर सी बात है, आप अपना वोट डालिए, कि अभी समय है, आप अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपको बदलना है या आपको उसी को रखना है जो चाहते हैं जो सरकार है, वो मत देकर, वोट देकर ही आप जो है उसका फैसला कर पाएंगे। बहरहाल आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर पीलीभीत की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे, वहाँ के भी बूथों पर चलेंगे और लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।